एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन और एडवाइस जो मुझे हर पेरेंट को देनी है, और ये जो एडवाइस है ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के साथ है कि इफ़ योर चाइल्ड इज मूविंग फ्रॉम क्लास 6, 7th एंड 8th, तो उसे इंडिया में रहकर एक एग्ज़ाम जरूर लिखना चाहिए विच इज़ RIMC एग्ज़ाम। उसके 3 बहुत सॉलिड रीजंस हैं। पहले तो इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून इज़ अ यूनिक इंस्टीट्यूशन। आप उसकी लेगेसी देखो, आप उसका एल्यूमिनाई प्रोफाइल देखो, आप उसका कैंपस देखो, आप उसकी एक पूरा जो एक सिस्टम बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने का है। आई वुड से इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल इन दिस कंट्री। RIMC को जब आप जानना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूशन 100 साल से ज़्यादा पुराना है। क्लास A इस्टेब्लिशमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और IMA और NDA से पहले 1922। आई थिंक दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन, एंड आई रिपीट, दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जहाँ एडमिशन प्योर मेरिट से होता है। कोई कोटा नहीं है, कोई फौजी सिविलियन नहीं है, कोई SC ST OBC नहीं है। इट इज़ ओनली ऑन मेरिट और बहुत सिलेक्टिव है। पूरे इंडिया से, हर स्टेट से इनके पास 1 या 2 सीट्स होती हैं। काफ़ी समय तक तो फॉर ओवर 100 years वो केवल 25 बॉयज़ लेते थे अक्रॉस द कंट्री। नाउ इन लास्ट 4 years गर्ल्स को भी चांस मिला, तो इट इज़ 25 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। इनफैक्ट फॉर ओवर सो मैनी ईयर्स टिल 2021 केवल ये इंस्टीट्यूशन बॉयज़ के लिए खुले थे। इट इज़ ओनली इन लास्ट 4 years दैट दे हैव अलाउड एंड दे आर दे आर वेरी हैप्पी टू एडमिट 5 गर्ल्स। तो अगर आप देखो पूरे साल में 30 + 30 60 स्टूडेंट्स को मौका मिलता है RIMC ज्वाइन करने का। वेरी इंपॉर्टेंट, देहरादून इज़ नोन फॉर बोर्डिंग स्कूल्स। ददून स्कूल, वेलम्स, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पर। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, दून स्कूल की और वेलम्स की फ़ीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज़ अबाउट 15 lakhs। मैं दोबारा बोलता हूँ, 15 lakhs एनुअली। And in RIMC you get all this and more under 1 lakh. Another important point जो हमें पेरेंट्स से बात करते करते पता चलता है, काफ़ी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि RIMC ज्वाइन करने का मतलब है कि बच्चा आगे डिफेंस सर्विसेज में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखें। डेफिनेटली RIMC इज़ अ फीडर इंस्टीट्यूशन टू NDA एंड नेवल एकेडमी। उसका जो एक फिलॉसफी है, उसको जो कंसीव किया गया था वो भी बिल्कुल इस इंटेंट के साथ किया था। बट यू विल सी मैनी रिमकॉलियंस, रिमको बोला जाता है इन स्टूडेंट्स को, जो आपको इंजीनियरिंग में, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, लॉ, UPSC एग्ज़ाम्स में बच्चे अच्छा करते हुए दिखते हैं। दैट मीन्स इनके ऑप्शंस खुले रहते हैं, क्योंकि जब ये क्लास 8 से क्लास 12 तक दोज 5 years इस रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इनका एक पब्लिक स्कूल, बोर्डिंग पब्लिक स्कूल के हिसाब से इनकी एजुकेशन होती है CBSE बोर्ड से, विच मीन्स दैट दे आर एलिजिबल टू राइट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, DU एग्ज़ाम, डाउन द लाइन CLAT एंड UPSC। मगर जज्बा इन बच्चों में 5 सालों में ऐसा भर दिया जाता है कि इनकी पहली चॉइस होती है कि ये डिफेंस सर्विसेज में जाए। एंड देयर इज़ नो 2 ways अबाउट इट। अगर आप देखोगे कि NDA में सबसे ज़्यादा बच्चे किस इंस्टीट्यूशन से जाते हैं और जाकर जो वहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं, दे विल बैक दैट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एंड सो ऑन। आप अगर उन बच्चों का बैकग्राउंड देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि ज़्यादातर ये बच्चे RIMC से हैं। Whenever we see major competitions at school level, at district level, at state level, at national level, चाहे वो डिबेट के हो, स्पोर्ट्स के हो, क्विजेस के हो, रिमकोलियंस यानी स्टूडेंट्स ऑफ RIMC आपको हमेशा नज़र आएंगे दैट दे आर amongst the winners. So we know that transformation is so very real. तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की जो एक बहुत बड़ा हॉलमार्क है डाइवर्सिटी, वो मुझे लगता है सबसे पहले RIMC में। Imagine your child studying with the best of students across the country in an institution जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करें, दैट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज बेस्ट, राइट। हम देहरादून में हैं, हमें मौका मिलता है वहाँ जाने का। तो आप उनका अगर पूरा 138 एकड़ का कैंपस देखोगे, वहाँ पे जो इन्होंने एक
इकोसिस्टम डेवलप किया है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में अगर उनका स्विमिंग पूल है तो दैट इज़ एन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। इमेजिन एन इंस्टीट्यूशन जहाँ बच्चे को हॉर्स राइडिंग का मौका मिल रहा है और यू नो देयर ओन हॉर्सेस टीम, उनको शूटिंग रेंज में मौका मिलता है, उनको स्कीइंग का मौका मिलता है, और अगर वो माउंटेनियरिंग करते हैं तो 20,000 फीट एंड अबव वैसी वो पीक्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज वन इंस्टीट्यूशन विच स्कोर्स on every checklist. Another important point is the entrance exam, जो उनका कैंडिडेट्स को चुनने का तरीका है और 100 सालों से जो तरीका चल रहा है वो बहुत अलग किस्म का है और इस तरह से डिज़ाइन हो रखा है कि दे विल गेट द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। किसी भी बच्चे को वहाँ जाने के लिए एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम बच्चा कब लिख रहा है? जब वो 11, 12, 13 साल का है ना, 11, 12, 13 साल का, जब वो क्लास 6, 7, 8 से जा रहा है, वो एक ऐसा प्योर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम लिखता है जिससे उसे शायद अपनी एकेडमिक लाइफ में और एज अ पेरेंट आपको भी पहली बार एक्सपीरियंस होता है कि एक ट्रू कंपटीशन किसे कहते हैं, है ना। सी आवर इंडियन सिस्टम इज डिजाइन इन सच अ फैशन कि मेजर कॉम्पिटिशन्स अगर आप देखोगे तो उसे 12th में लिखने का मौका मिलता है, चाहे IITs है, नीट है, क्लैट है, बट यहाँ उसे उससे उसी लेवल का इफ नॉट बेटर एक ऐसा कंपटीशन लिखने का एक्सपीरियंस मिलता है जब वो 11, 12, 13 साल का है। एंड आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस कि ये चीज़ें हम जितना भी बच्चे को कह ले, समझा ले, जब तक वो खुद एग्जाम नहीं लिखता है उसे एहसास नहीं होता। वी हैव सीन, यू नो, एज अ फादर आई हैव सीन, एज अ टीचर आई हैव सीन, जब स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड लेके स्कूल के अंदर एंट्री करता है और वहाँ देखता है कि और करीब 200-300 बच्चे उसके साथ जा रहे हैं, वो अपनी क्लासरूम में जाता है, पहला पेपर लिखता है, फिर वापस आता है, फिर दूसरा पेपर लिखने जाता है। सो यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। और बच्चे को डिपेंडिंग ऑन हिज एज एंड क्लास RMC का एग्जाम लिखने के मैक्सिमम 3 मौके मिलते हैं। टेक माई वर्ड, जब वो पहली बार ये एग्जाम लिखता है और उसके पास अगर दूसरा मौका भी है तो आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखोगे, द वे ही अप्रोचेस कॉम्पिटिशन। थर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके एग्जाम में आता क्या क्या है? इसके एग्जाम में 3 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे पेपर बनते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज। और आई वुड इनवाइट यू, आप में से काफ़ी पेरेंट्स होंगे जो बच्चे को ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बाकी कंपटीशन का भी आपको आइडिया होगा, प्लीज़ गो थ्रू देयर एक्चुअल पेपर्स, राइट। मैथमेटिक्स का आप पेपर देखो और इंग्लिश लैंग्वेज का देखो, तो आपको लगेगा कि अगर कोई बच्चा इस तरह के पेपर के लिए तैयारी कर रहा है फॉर दैट लेवल, तो वो डेफिनेटली अपनी क्लास से आगे ही चल रहा है, यानी 7th में रहते हुए 8th और 8th में रहते हुए 9th। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन जिन बच्चों को हमने RMC में compete करते हुए देखा है, बहुत ट्रू स्पिरिट के साथ compete करते हुए देखा है, अगर उनका RMC एग्जाम में हो गया बहुत अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ देम हैव डन वेरी वेल इन देयर लाइव्स व्हेन दे अपीयर्ड फॉर other competitions, other competitive exams, right? So summing up, 3 solid reason कि आपके बच्चे को RMC का एग्जाम क्यों लिखना चाहिए। First, the institution in itself, है ना, which I would say is one of the best your child can get at this age. Second is the nature of exam, जब उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप ये मान के चलो कि वो आगे के एग्जाम्स के लिए भी अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड थर्ड इज a very very important experience which your child would get, which we call कि एक सेंस ऑफ कंपटीशन उसमें आनी शुरू हो जाती है, राइट। यू हैव अ चांस, अभी जैसे RMC का एग्जाम साल में 2 बार होता है, इसका नेक्स्ट एग्जाम 1 जून 2025 को है, जिसके फॉर्म्स निकले हुए हैं। सो प्लीज फाइंड आउट, एंड आई एम श्योर जितनी डिटेल्स आप जानोगे यू विल बी मोर कन्विंस्ड कि आपके बच्चे को ये एग्जाम लिखना है।